हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी इकोनॉमिक्स के छात्र छात्राओं का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का इंडियन इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 7 और जिसका नाम है निर्धनता। इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि निर्धन क्या होता है, निर्धनता क्या होती है, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या होती है। वैसे बच्चों सभी को पता है कि निर्धन क्या है। आप लोगों को पता है, गांव के से बिलोंग करते हैं। गांव में लोग बड़े काफ़ी सारे गरीब होते हैं, तो ये मोटी सी बात में कहे तो हम गरीब लोगों को ही निर्धन मानते हैं। लेकिन निर्धनता की एक विशेष परिभाषा है, उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता है क्या। यदि हम निर्धनता का शाब्दिक अर्थ देखें, नी मैंने नहीं और निर्धनता मैंने धन निर मैंने नहीं शब्द से, और धन का मतलब धन, जिसके पास धन नहीं है हम उसको निर्धन कहेंगे। लेकिन यह एक विशेष परिभाषा है। निर्धनता से हमारा अभिप्राय है, किसी अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए, जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता, न्यूनतम कम से कम उपभोग आवश्यकता की प्राप्ति की अयोग्यता, यानी अपने जीवन को जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम उपभोग की जो सीमा है, उपभोग है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, अयोग्य है, तो हम उसको निर्धनता कहते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जिस आदमी को रोटी समय पर, कपड़ा समय पर और मकान मिल गया तो वो निर्धन नहीं कहलाएगा। ये जो इसकी बेसिक जीवन से संबंधित जो इसकी आवश्यकताएं हैं, यदि ये इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम उसे मान लेते हैं वो निर्धन है, तो उसका हम निर्धनता कहेंगे। तो परिभाषा बड़े अच्छे से समझ में आ गई, तो लेसन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको निर्धनता की परिभाषा फिर से देखिए कि जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तथा कार्य कुशलता के लिए, हम ये कार्य कुशलता के लिए अधिकतम नहीं कह रहे, फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे, न्यूनतम की बात करें, कम से कम उपभोग, जो कम से कम उसकी कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए जो भोग की आवश्यकता की प्राप्ति है उसमें समर्थ होना, उसमें अयोग्य होना निर्धनता कहलाता है। तो मेरे ख्याल में अब आपको निर्धनता के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अब हम आज की जो क्लास है, इस क्लास में आपके साथ जानना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि निर्धनता के वर्गीकरण कितने हैं। निर्धनता का वर्गीकरण, तो इसके अंदर हम जानेंगे कि निर्धन क्या। निर्धनता की एक होते हैं, आप शुरू से करेंगे सदा निर्धन, और एक होते हैं सामान्य निर्धन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे से शुरू करते हैं। सदा निर्धन कौन से होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जो सदा ही निर्धन रहते हैं। ये कभी भी इनकी जो ये हमने बताया कि जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता संबंधित जो भी उपभोग की आवश्यकता है वो कभी पूरी नहीं होती। और इसमें कौन आते हैं? भिखारी आते हैं। और जो सामान्य निर्धन कौन से होते हैं? जो लगभग कभी कभार उनको कुछ मिल जाता है, आवश्यकता होता है, मिल जाता है, वरना वे निर्धन ही बने रहते हैं। इसमें अनियमित मजदूर आते हैं जिनको कभी धंधा मिल गया, कभी काम मिल गया और कभी नहीं मिला। तो हम एक डायग्राम के जरिए इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ये आपका डायग्राम है और ये डायग्राम में हमने यहाँ निर्धन लोग ले ली हैं।
है, एक तो क्या नाम है सदा निर्धन, इसको सदा निर्धन कहेंगे। जो हमारी आवश्यकता की जो लाइन है, विशेष रेखा है, निर्धनता रेखा है, हम निर्धनता रेखा की बात बाद में करेंगे। विशेष रेखा, निर्धन रेखा, मुझे यहाँ निर्धन रेखा लिखते हैं एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी हो गई कि निर्धन रेखा होती क्या है, क्योंकि ये बीच में निर्धन रेखा आ गई। तो निर्धन रेखा क्या होती है? निर्धन रेखा है अमीर और गरीब, निर्धन और गैर निर्धन के बीच एक ऐसी रेखा है जिससे ऊपर के लोग गैर निर्धन होते हैं और उससे नीचे के लोग निर्धन होते हैं। मान लिया एक एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध करते हैं, बताते हैं कि मान लीजिए जो पूरी है हमारे इस जीवन स्वास्थ्य कार्य कुशलता और न्यूनतम भोग आवश्यकता की जो प्राप्ति है वो 500 रुपये में एक आदमी की पूरी हो जाती है। तो 500 रुपये में पूरी हो पाती है, तो जो 500 रुपये से जितने भी नीचे रह गए, जिसके इनकम 500 रुपये से कम है, तो इसका मतलब वे सभी के सभी निर्धन श्रेणी में आते हैं। और जो 500 रुपये से ऊपर है वह गैर निर्धन है। तो इसका मतलब जो 500 रुपये की जो लाइन है वो लाइन क्या है? निर्धनता रेखा है, जिसको हम बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी करो। तो ये आपकी है, ये हमारी बीपीएल है, बीपीएल की रेखा है। इससे जो नीचे नीचे आपका कोई आदमी है, उसकी इनकम कभी इतनी होती है, कभी इतनी होती है, कभी इतनी होती है, और ये कहीं भी इसको इस रेखा के कारणों से नहीं कर पाती। ये क्या है? हमारी जो विशेष श्रेणी के हैं, विशेष जैसे हमने बताया था कि भिखारी है, उनकी आय हो सकता है किसी दिन बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी पावर्टी बीपीएल है इसको कभी क्रॉस नहीं करती। तो ये श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में भिखारी आते हैं या बहुत ही ज्यादा कमजोर व्यक्ति आते हैं जिनका कोई वो नहीं है। और इसके साथ साथ ये तो था आपका सदा निर्धन का। ये लोग हमेशा निर्धन बने रहते हैं, कभी भी अपनी आवश्यकता है, जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसे आदमी जो अपने जीवन में कभी भी जीवन स्वास्थ्य कार्य कुशलता की जो न्यूनतम भोग आवश्यकता वो पूर्ति नहीं करा पाते, कभी भी नहीं कर पाते जीवन में, तो उनको हम सदा निर्धन की श्रेणी में काउंट करते हैं। दूसरा आपका इसी के साथ साथ मैंने बताया कि सामान्य निर्धन, ये आपकी बीपीएल रेखा है, और ये निर्धन है आपके जो विशेष श्रेणी है। लेकिन ये कहीं सौभाग्यवश कभी इनकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, फिर इसी प्रकार चलते हैं। तो इस प्रकार का जो रेखाव बनता है, इस श्रेणी में जो लोग आते हैं इन लोगों को हम सामान्य निर्धन कहते हैं कि ये सामान्य श्रेणी की निर्धन है। सौभाग्य से कभी कभार इनके जीवन में इन आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, इतना प्राप्त कर पाते हैं, वरना प्राप्त नहीं कर पाते। यानी अधिकतर समय गरीबी बने रहते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, तो इसलिए हम सामान्य निर्धन कहते हैं। ये हमारी पहली प्रकार की ए प्रकार की श्रेणी थी। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की श्रेणी। नंबर 2, यदा कदा निर्धन और अल्पकालिक निर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी प्रकार की श्रेणी हमने बताई, इसमें कौन कौन से आते हैं। इस श्रेणी में जो यदा कदा है, ये इस श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो कभी निर्धन की श्रेणी में आ गए और कभी गैर निर्धन की श्रेणी में आ गए। ये हमेशा एक जैसी इनकी स्थिति नहीं बनी रहती, इसलिए हमको
यदा कदा निर्धन कहते हैं जैसे कि कोई मौसमी मजदूर है, मौसम आ गया उसको, तो उसकी आवश्यकताएं ये थी वो पूरी हो गई, या उससे मौसम चला गया, फिर उसकी इनकम कम होने गई, उसकी आय कम होने के कारण उसकी नहीं बढ़ी। इसमें मौसमी मजदूर जो छोटे छोटे किसान होते हैं वे हम शामिल कर लेते हैं। इसका जो दूसरा, इसको हम एक डायग्राम के जरिए, अदा कदा है इसको एक डायग्राम के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये आपकी बीपीएल है। ये क्या करते हैं, जैसे ये है, ये ऊपर चला गया, कभी मौसम आ गया तो इनकी जो विशेष श्रेणी के लोग हैं, इस श्रेणी के जो लोग हैं, इस श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके पास क्या होता है, कभी कभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनके पास धन काफी मात्रा में हो जाता है, और कभी आवश्यकताएं पूरी भी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार ये कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं। तो इसको हम चक्रीय निर्धनता भी कह सकते हैं कि कभी गरीब में चले गए, कभी अमीर में चले गए। अमीर तो नहीं कहेंगे, हम इसको गैर निर्धन कहेंगे। गैर निर्धन में और निर्धन के बीच में ही चक्कर काटते रहते हैं, कभी निर्धन में, कभी गैर निर्धन में, कभी निर्धन में, कभी गैर निर्धन। देखिए आप देख रहे हैं ये रेखा है, क्योंकि हमारी बीपीएल रेखा है, इससे नीचे के लोग जितने भी है वे सारे निर्धन हैं, और जो इससे ऊपर के लोग हैं वे सारे गैर निर्धन है। ये पहले निर्धन में, ऊपर गैर निर्धन में गया, फिर निर्धन में गया, गैर निर्धन में गया, निर्धन में गया। इस प्रकार ये जो श्रेणी चलती रहती है, इसको हम कहते हैं यदा कदा निर्धन। कभी यदा कदा, कभी कभी निर्धन या चक्रीय निर्धन। इसके साथ दूसरा हमने बताया था अल्पकालीन निर्धन। ये आपकी बीपीएल है। यदा कदा, ये इसमें क्या होता है कि ये माने निर्धन है, ये ऊपर चला गया, जो ऊपर ही रहते हैं, ये कभी कभार ही, कभी एक दो बार ही नीचे आए हैं, अल्पकालिक कुछ समय के लिए निर्धन आए, बाकी ये गैर निर्धन रहे हैं। इस श्रेणी में उन लोगों को शामिल करेंगे जो ये हमारे बीपीएल रेखा है, बीपीएल रेखा, इस बीपीएल रेखा से नीचे कभी कभार ही आते हैं, बाकी सारा समय वे गैर निर्धन में रहते हैं। तो इसको हम कौन से कहेंगे, अल्पकालीन निर्धन, यानी कुछ समय के लिए निर्धन है, वे सारा पूरा जीवन या सारा समय निर्धन नहीं रहते। तो ये निर्धनता कौन से प्रकार की निर्धनता, अल्पकालीन निर्धनता है, ये यदा कदा चक्रीय निर्धनता है। तो ये तो हमारी हो गई दूसरी श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी में हम जो लेते हैं वो लेते हैं गैर निर्धन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि गैर निर्धन, जो निर्धन नहीं है, निर्धन के अलावा वे व्यक्ति। तो इसको भी हम, इसमें भी लोग आते हैं जिनकी ये जो हमने आप जीवन स्वास्थ्य कुशलता, न्यूनतम कुशलता प्राप्त बताई है आपकी, जो वो उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी वो इस योग्य होते हैं, इस समर्थ होते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर लेते हैं वे। तो इनको हम डायग्राम के जरिए कैसे दिखाएंगे, ये आपकी बीपीएल है, ये विशेष श्रेणी के लोग आए हैं, इनका जो विशेष वर्ग है ये इस प्रकार चलता है। इस श्रेणी के लोग ये वो इस रेखा को टच नहीं करते, इससे ऊपर ही रहते हैं। तो इन लोगों को हम, ये कभी भी निर्धन की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इन लोगों को हम क्या कहते हैं, गैर निर्धन कहते हैं। इनको इन इस प्रकार की श्रेणी के लोग हैं जो उनको हम गैर निर्धन के नाम से कहते हैं, वे कभी भी निर्धनता रेखा को नहीं छूते। तो मेरे ख्याल में इसे इस प्रकार आपको बड़ी आसानी से और ध्यान से समझ में आ गया होगा निर्धनता के बारे में। सोचने में बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन यदि आप गहराई में नहीं जाएंगे तो इसके काफी सारे प्रश्न छूट जाएंगे। अब आपसे छोटे पेपर्सों में पूछा जा सकता है चक्रीय बेरोजगारी क्या है, या यदा कदा निर्धनता कौन सी है, अल्प निर्धनता कौन सी है, कौन कौन से में हम उसको शामिल करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारी यदा कदा निर्धन है इसको हम कौन सी में शामिल करते हैं, अल्पकालीन। ये हमारा
इन गैर निर्धन को तो, ये तो निर्धन है ही नहीं, इनकी तो बात छोड़ो आप, ये तो गैर निर्धन है और कभी भी ये निर्धन नहीं होते, ये निर्धनता से बाहर है। लेकिन हमने गैर निर्धन में जो ये श्रेणी हमारी आई है, ये अल्पकालीन, अल्पकालीन निर्धन है। इनको हम अल्पकालीन निर्धन बोलते हैं। इन दोनों श्रेणियों को, इन दोनों श्रेणियों को निर्धन के नाम से बोलते हैं, जो क्योंकि हमने चक्रीय विधवाओं को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जो अनियमित है, अनियमित निर्धन है, उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये अनियमित आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, जो आपके पहले थे नंबर 1 में थे, वो आपके जो 2 पॉइंट आए थे नंबर 1 में, कौन कौन से, सदा निर्धन और सामान्य निर्धन, वे आपके चिरकालीन निर्धन है, वे सदा वो चिरकालीन निर्धनता में शामिल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने गांव में भी अपने राशन कार्ड में देखा होगा, किसी पर बीपीएल लिखा होता है, किसी पे एपीएल लिखा होता है, गुलाबी, पीले और सफेद रंग के कार्ड बने होते हैं। वे इसी गरीबी के आधार के ऊपर, उनकी उपभोग व्ययता के ऊपर होता है कि एक व्यक्ति की क्षमता कितनी है व्यय करने की, उसकी इनकम कितनी है, उसके आधार पर इनको बांटा जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा ना पढ़ाते हुए आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और जिस तरह आपका पहले मुझे प्यार स्नेह मिलता रहा है, आपके कमेंट मिलते रहे, उसी प्रकार कमेंट मिलते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।